हाय एवरीवन, आरडीएम मॉनिटर चैनल पर आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है। आज मज़ेदार क्लास लेकर आए हैं जिस क्लास का नाम है भिन्न जोड़ अर्थात फ्रैक्शन एड। जिन छात्रों को फ्रैक्शन एड नहीं आते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और फुल वॉचिंग कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे। ना देरी करते हुए चले सीधे बोर्ड पर। आज मैं बताऊँगा भिन्न जोड़। आखिर भिन्न जोड़ कैसे होते हैं। अगर भिन्न जोड़ आपको नहीं आएंगे तो ऐसी क्लास ऐसे भिन्न जोड़ कोई नहीं सिखाएगा दोस्तों। उम्मीद करके आप फुल वॉचिंग कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर वॉचिंग कीजिएगा। ठीक, आज थोड़ा हमारे वीडियो लेट से पहुँचते हैं। इससे पहले 8 से 9 सुबह की पहुँच जाते थे मॉर्निंग में, लेकिन रात्रि थोड़ा हमको तबीयत ख़राब होने के कारण है ना, तो मैं जो है 10 से 11 बजे तक मेरे वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पर। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा दोस्तों, भिन्न जोड़ अर्थात फ्रैक्शन एड। अगर आपको फ्रैक्शन एड नहीं आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई कई बुक में लिखा है या कोई टीचर दे दे, जैसे कि आपको ऐसा लिखा रहेगा 2/4 प्लस 2/8। अगर इसको कह दे कि भिन्न जोड़ कीजिए, फ्रैक्शन एड कीजिए तो कितना होगा, तो बाबू सबसे पहले हम आपको बता देता हूँ कि भिन्न जोड़ किसे कहा जाता है। अर्थात भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है अंश बट्टा हर होता है। यानी भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा क्या होता है बाबू, हर होता है। यानी कि अगर आपको याद है, अगर भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर। अभी एक बार मिटा देते क्वेश्चन को, पुनः हम बता दे, बेसिकली चीज़ बता देते पहले, है ना। अगर आपको बेसिकली चीज़ नहीं आएंगे तो आप क्या कीजिएगा, बेसिकली चीज़ आप पहले बेसिक वाली चीज़ पढ़िए और रूल पढ़िए, ठीक है ना। जैसे कि पहले भिन्न का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। भिन्न का मतलब होता है बाबू p/क्यूब, है कि नहीं। भिन्न बराबर है वैसे अंश बट्टा हर होता है। क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है ना, हर। यानी कि ऊपर वाले नंबर हो या कुछ हो उसको अंश कहेंगे, इसको हर कहेंगे। भिन्न का मतलब होता है अंश बट्टा हर। भिन्न मतलब क्या, जो p/क्यू का रूप में रहे। ये 9th में पढ़िएगा, 10th में भी है, p/क्यू का रूप में आता है, उसे आपको भिन्न कहा जाता है। तो भिन्न का मतलब क्या, जैसे कि कोई भिन्न को दूसरे भिन्न में जोड़ेंगे तो उसी को भिन्न जोड़ कहा जाता है। जैसे p/क्यू को हम है कि नहीं, मान लीजिए q/r में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इसी को भिन्न को अगला भिन्न में जोड़ दिए तो जोड़ का मतलब जोड़ है, भिन्न जोड़ मतलब प्लस का चिन्ह, यानी कि एड का चिन्ह होना चाहिए। इसी तरह आपको दो भिन्न को जोड़िएगा तो उसी को भिन्न जोड़ कहा जाता है। तो भिन्न है कि नहीं प्राप्त होता है, टोटल आता है। तो भिन्न का मतलब होता है बाबू अंश बटा हर। ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। ठीक है, तो आप अगर बेसिक वाले नहीं आते हैं तो जितने भी हम अभी बेसिक क्लास दे रहे हैं, इसके बाद हम कंपटीशन और इसके बाद क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी है हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन में लिखे थे बाबू, 1 में क्वेश्चन में लिखे थे 2 बाय, है कि नहीं, या 2 भी बोलिए या 2/4 भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, और 2/4 भी बोल सकते हैं, प्लस है ना, भिन्न अगला जोड़ेंगे, इस भिन्न में अगला भिन्न जोड़ेंगे 2/8। ठीक, इसका रूल है, ये आपको बोलेंगे भिन्न जोड़ करने के लिए। इसमें एक रूल क्या है कि नीचे वाले यानी कि हर को पहले क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम आप कीजिएगा। एलसीएम तो हम सिखा चुके हैं, एलसीएम क्लास आप अटेंड करिए। इसके मतलब डिस्क्रिप्शन भी में मिलेगा लिंक, और नहीं तो हमारी चैनल पर जा करके आप सीख सकते हैं। ठीक, 4 और 8 का एलसीएम होगा बाबू 8 होगा। कितना होगा बाबू, 8 होगा, बिल्कुल 8 होगा। तो एलसीएम पहले कीजिए, इसके बाद 8 होगा। इसके बाद जो होता है क्या कीजिएगा, 4 नीचे वाले यानी कि हर को पहले एलसीएम करना पड़ता है। ये नीचे वाले यानी हर को क्या होता है, पहले एलसीएम, लघुत्तम, है कि नहीं। तो अब लघुत्तम कीजिए तो 4 और 8 का लघुत्तम 8 होगा। कैसे होगा 8, तो पता है कि 4 8 में जो मतलब दोनों में एक ही नंबर आएगा ना, तो वो एलसीएम हो जाता है। अब ट्रिक भी एक होता है कि दोनों में अगर देखो 4 में भी 8 है और 8 में भी 8 है, तो समझिए हमारा एलसीएम है कि नहीं, सही है। एलसीएम कैसे पता चलेगा, कि मान लिया जाए कि हम 4 को और 8 को एलसीएम करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाता है। फिर 2 से लेकर 2 1 2, 2 1 2, तो 2 यहाँ पर होगा, तो कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पर 8 आपको एलसीएम हो जाता है। ऐसे भी नहीं तो देखिए 4 का जो गुणनखंड कीजिएगा, अब वर्तक कीजिएगा, तो कितना गुंज होगा, तो मान लिए 2 दूनी 4 होता है, 1 2 होगा। इसके बाद 8 का निकालिए, 1 2 4 जो भी है, तो उसमें सबसे छोटी वाली है कि अपवर्तक को क्या कहते हैं, एलसीएम कहा जाता है। हम बताएं हैं क्लास में, इस पर हम अभी टॉकिंग नहीं करेंगे कि लंबा वीडियो हो जाएगा बाबू, है कि नहीं। देखो 4 मिनट हो चुका है, तो हम अभी जो बता रहे हैं आपको क्वेश्चन इतना ही बोलेंगे। आपको भिन्न जोड़ में सबसे पहले लघुत्तम आना चाहिए, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, इसके बाद आपको डिवाइड आना चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें क्या है, 2 बट्टा कितना है 4 प्लस 2/8। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाले को दोनों हर को लघुत्तम कीजिएगा। नीचे वाले को हम बार बार बोलेंगे ये नीचे में है, ये नीचे में है, तो इसका लघुत्तम कीजिएगा तो 8 होगा। कितना होगा, 8। अब देखा जाए 8 होने के बाद फिर नीचे वाले से भाग देना है, 4 कान से एलसीएम भाग देना है, 4 से इसमें क्या देना है, भाग, यानी नीचे यानी हर से
हर से आपको भाग देना है, एलसीएम में भाग देना है। किस में देना है? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 8 आया, तो हर से भाग दे रहे हैं, है कि नहीं। फर्स्ट इधर से पीछे मतलब बना रहे हैं, है ना। तो 4 दूनी कितना होता है बाबू? 8 होता है। यहाँ पर 8 दे करके 31, यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दीजिएगा। और जो ऊपर में रहेगा यानी हर के ऊपर में, यानी अंश से गुना किया जाता है भागफल को, अंश से गुना किया जाता है मतलब अंश से गुना किया जाता है जो भागफल आया है उसको। तो अंश के स्थान पे कितना भी है? 2, तो 2 से गुना कर, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 होगा दोस्त। ये 4 नहीं उतारे हैं, यानी इस 4 से भाग दिए, जितना भागफल आया उसको ऊपर वाले से गुना कर दीजिए, है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो भिन्न घटाव हो जाएगा। तो अगली वीडियो में बनाएंगे अभी। इसके बाद 8 से फिर नीचे ही वाले से इसमें क्या करें बाबू? भाग दीजिए। क्या दीजिएगा? भाग, यानी कि हर से लघुत्तम में भाग दीजिएगा। तो आप पता ही कि हम 8 से भाग देंगे 8 में, यानी एलसीएम भाग देंगे, कितना होगा? तो 8 एकान 8, इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देना पड़ेगा, गुना यानी भागफल के पास गुना का चिन्ह दे दीजिएगा, है कि नहीं। इसके बाद जो ऊपर में रहेगा, जैसे कि अंश जितना है उस अंश यहाँ पर लिख दीजिए, है कि नहीं। तो आप पता है यहाँ पर लिखाया है, तो कितना? ये 2 कान को एक बार पढ़िएगा तो 2 एकान 2 हो जाता है, ठीक। या इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, ये जो हमको हो गया है, तो अब यहाँ पर नहीं रखेंगे इस शब्द को, ठीक है। इतना करने के बाद इसके बाद क्या होता है पता है? ऊपर वाले दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना होता है? 4 2 कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6, ठीक। अब बट्टा में कितना? 8, ठीक। बट्टा में कितना हो जाएगा? 8। थोड़ा इसको पीछे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ पर बराबर दीजिए, और 6 8 देखिए अधिकतम टेबल में काटना भी सिखाए हैं, वीडियो में बताएं, एक वीडियो बनाया है। तो काटना कौन से खान से कटेगा बाबू? तो आपको पता ही है, ये कितना से कट जाएगा? 2 कान से कट जाएगा। तो 2 इसका आधा, 2 कान में 6 कितना बार में? 3 बार में। और 8 कितना बार में है? आपको पता ही है, 2 चौकी 8, यानी कि आ गया 3/4 आंसर हो गया। कितना हो गया? 3/4 आंसर, है कि नहीं। 3 कितना आया? 4 आंसर। यहाँ पर आंसर कर दीजिए। आए समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो आप मतलब हमारी क्लास में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वागत है। इसको मिटा देते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, उस क्वेश्चन को हम आप तक सोल्व करके मतलब बताते हैं, है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन मतलब बहुत ईजी है, और ये जो अभी क्लास चल रहे हैं आपको फ्रैक्शन 8 में आप लोगों को स्वागत है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिला 2 में, जैसे 3/6 प्लस, है कि नहीं, 3/18 ये मिला हमको। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऐड कीजिए। कैसे ऐड कीजिए? बिल्कुल आसान है। तो आप या तो सॉल्व लिख सकते हैं, नहीं तो बराबर भी दे सकते हैं। तो 6 और पता है कि आप मतलब एक बार लिख लीजिएगा, 3/6 प्लस 3/18, है कि नहीं, बराबर दीजिएगा। और 6 यहाँ पर है कि नहीं। 6 और 18 का लघुत्तम कीजिएगा, 6 और 18 का लघुत्तम कीजिएगा तो बाबू हम पता ही हमको 18 एलसीएम होगा। एलसीएम 18, बिल्कुल 18 एलसीएम होगा, देख लीजिए 18 एलसीएम होगा। अब इसे हर से एलसीएम भाग दीजिए, हर से एलसीएम भाग दीजिए। हर यानी हर है 6 और यहाँ पर एलसीएम 18, तो भाग दीजिए। 6 कान में 18 कितने बार में? 3 बार में, है कि नहीं। यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ भागफल के पास गुना का चिन्ह, और जो हर के ऊपर में रहेगा 3 4 5 6 लाख रो जो भी रहेगा उससे गुना कर दीजिए, है कि नहीं। तो 3 तिया कितना होता है? 9 होता है। यहाँ पर 9 लिख दीजिए, पीछे प्लस होगा प्लस दीजिए, ठीक। इसके बाद जो है एक हमारी साइड का कैलकुलेशन खत्म। अगला कैलकुलेशन साइड राइट साइड में, तो राइट साइड फिर हर से इसमें क्या करेंगे बाबू? हर से मतलब लघुत्तम में भाग लेंगे, जितना लघुत्तम निकलेगा तो हर से भाग दो। हर कितना है? 18 है। लघुत्तम भी कितना है? 18 ये है ना। तो एलसीएम भी, ये एलसीएम भी है कि ना 18 आया, और आपको हर भी कितना है? 18 है। 18 से 18 में भाग दीजिए, कितना आएगा? 18 का 18 एक ही बार में होता है। यहाँ पर काट दीजिए। जब ये भागफल आया उस यहाँ पर गुना चिन्ह दीजिए, और जो हर के ऊपर में रहेगा जितना संख्या उतना से आप गुना कर दीजिए। तो 3 को 1 से गुना कीजिए, कितना होगा? 3 होगा। बिल्कुल यहाँ तक आप कैलकुलेशन हो गया, तब इसको मिटा दीजिए, है कि नहीं। पेंसिल से पहले बनाइएगा, ठीक है ना। रबर पेंसिल कटर जो भी रखे रहिएगा आप पास में। अब प्लस है, जोड़ है, जोड़ दीजिए। जोड़ आता ही है, 9 3 कितना होता है? 12 होता है, 12/18, है कि नहीं। अब काट दीजिए, यानी कितने कान में से कटेगा ये? अब कौन से खात में अधिकतम खात में है? तो 6 कान में, 6 कान में 12, 6 दूनी 12 और 6 कान में 18, कितना बार में? 6 कान में, तो 6 तिया 18, है कि नहीं। तो आपको पता ही है कितना हो गया? 2/3 आंसर, बिल्कुल 2/3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 2 हो गया, सॉरी 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 होगा, 2 आपको कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आप 3 में जो है आप लोग बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, फुल वॉचिंग कीजिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्टेड फॉर यू, है ना, माय ब्रदर्स एंड माय स्टूडेंट्स जो भी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में है जैसे कि 2/3 प्लस, क्वेश्चन 3 में हमको आ गया, है कि नहीं, 2/3 प्लस 2/3,
है कि नहीं। आपको पता है कि अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे यानी सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आसान है। यानी कि एक बार पुनः लिख लीजिएगा सवाल, 2/3 + 2/3 है कि नहीं। एलसीएम कीजिएगा। फर्स्ट सबसे पहले नीचे वाले को, दोनों हर को लघुत्तम, एक नंबर में दोनों नीचे वाले को लघुत्तम, इसको लघुत्तम कीजिएगा, 3 को लघुत्तम कीजिएगा तो बाबू 3 होगा। ठीक, अब 3 से इसमें हर में मतलब 3 से हर से एलसीएम में भाग दीजिएगा, यानी कि हर से एलसीएम भाग दीजिए। हर ये है आपको, हर हो गया 3 और आपका एलसीएम हो गया अभी 3 है कि एलसीएम में भी 3 है कि नहीं। तो 3 से भाग दीजिए, 3 1 3 कट गया, 1 यहाँ पर गुणा का चिन्ह दीजिए और जो भागफल के पास गुणा का चिन्ह और जो ऊपर में रहेगा, हर के ऊपर में क्या है अंश, तो 2 है अंश के ऊपर में, सॉरी अंश का स्थान पे 2 है तो 2 1 2 प्लस 3 से फिर इसमें भाग दीजिए 3 से। तो आपको पता है इस साइड हम कैलकुलेशन खत्म, ये राइट साइड में आप चलते हैं। इस 3 से क्या करें, नीचे वाले से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, भाग। अब 3 का 3 कितना बार में, एक बार में। एक को ऊपर का से गुना कर दीजिए, एक को यानी भागफल से, भागफल कितना है, एक पल भागफल को गुना कर दीजिए 1 से, कितना हो गया। तो 2 को 1 से गुना कीजिए, कितना होगा बाबू, 2 ही होगा ना। अब इसको बाद क्या, इसको हम मिटा देते हैं और इसके बाद जो है इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा। आपको पता ही है कि 2 जोड़ा जाता है तो 5 थोड़ी होगा, 4 होगा। कितना होगा दोस्त, 4 होगा। तो यहाँ पर 4/3 और 4/3 कोई खाते में नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर मार दीजिए, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना बुक में है ना, पूर्णांक में आंसर निकाल देते हो। पूर्णांक वाली हम कैलकुलेशन वीडियो बनाएंगे, उस वाली क्लास में है ना आपको मज़ेदार पूर्णांक भिंजोड़ सिखाएंगे, है ना। अभी बहुत चीज़ बाकी है, आप आइएगा मेरे क्लास में, मज़ेदार क्लास चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि नहीं 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है 4 में आपको वेलकम, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है पता है, 4/8 + 6/7 सब टाइप का हम क्वेश्चन रखे हैं और बता रहे हैं। यहाँ पर हम जब सोल्व करेंगे ना तो बिल्कुल एक बार फिर से लिख लीजिएगा, 4 है कि नहीं 8 + 6/7 लिख लीजिएगा। बिल्कुल आसान तरीक़ों से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे वाले हर, ये हर है, ये क्या है ये बाबू, ये हर हुआ, ये भी हर हुआ। तो हर को सबसे पहले एलसीएम होता है, क्या होता है, एलसीएम। तो एलसीएम कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ बराबर दीजिए थोड़ा हट करके। तो 8 7 का लघुत्तम को, 8 7 को लघुत्तम कीजिएगा तो 8 7 का लघुत्तम तो कोई खात से नहीं लेगा, कोई खात मतलब ऐसे कोई खात नहीं है, टेबल नहीं है जिसमें 8 7 एक वाले टेबल में है, नहीं है। तो नहीं अलग अलग होगा, यानी कि ये हो गया सम, ये हो गया विषम। तो सम विषम अगर आ जाए तो क्या करना, गुणे कर देना डायरेक्टली। ये हो गया सम हो गया और ये हो गया अब विषम। सम विषम नहीं जानते वो भी क्लास हम बना देंगे। अगर जो चीज़ नहीं जानते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा देंगे। 8 को 7 से, यानी ये सम को अगर विषम से गुना कीजिएगा तो 8 7 56 होगा। यहाँ पर एलसीएम मुझे 56 हो गया, कितना हो गया 56। इसको मिटा देते हैं। फिर हर से इसमें क्या करेंगे, एलसीएम भाग दीजिएगा। तो यानी हर आया 8, लघुत्तम आया 56, तो भाग दीजिए। 8 खाने में 56 कितना है, 8 7 56, काट दीजिए काट दीजिए काट दीजिए। जब ये कट गए यहाँ पर भागफल के पास गुना, और जो हर के ऊपर में रहेगा तो जैसे 4 है 4 7 चौका कितना होता है 28 प्लस। इस साइड क्लियर। अब राइट साइड में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं बाबू, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा कहीं समझ में, है कि नहीं। और ये भी मिटा देते हैं, ये हर जो लिखे हैं ना, आप तो समझ में आएगा, आप लोग बुद्धिमान स्टूडेंट हैं, है कि नहीं मेरी दोस्त। तो इसको मिटा देते, इस साइड में आते हैं तो 7 से फिर इस हर से भाग देंगे एलसीएम में। तो हर है 7, अब भाग एलसीएम है 56, तो 7 का 56 कितना बार में होता है, यहाँ पर 56 है दोस्त। थोड़ा त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, ये कि नहीं आप नहीं क्षमा कीजिएगा। 7 8 56, पता ही है कि 7 का 56 जो होता है ना 8 बार में होता है। यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए और इसको ऊपर में, इस यानी कि हर के जो ऊपर में कितना है 6 है 4 5 जो भी रहे उसे गुना कर दीजिए, है ना। 8 छक्के 48 होता है, यानी 8 6 जा कितना होता है 48। आप तो जान गए। अब बिल्कुल आपको आसान लगता होगा दोस्तों, ऐसे टीचर कोई मतलब नहीं सिखाया होगा, है ना। अगर नहीं तो सिखाया होगा फिर भी वेलकम, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया जाए, आपको जोड़ तो आता ही होगा। जोड़िएगा तो 8 8 16 है कि हासिल 1 4 2 6 1 7/56, यानी 76/56 हो गया। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, इसको काटना पड़ेगा। अब इसको काटिएगा तो 2 से काट दीजिए, कितना से, तो आप 2 से काटिएगा, जो भी मतलब अधिकतम अगर नहीं आता है तो मतलब हाफ करके भी काट सकते हैं। तो देखिए 19 चौका कितना होता है, 19 का 19 19 57, 19 चौका 76, है ना। तो 19 कान से नहीं कटेगा तो 3 कान से भी काट सकते हैं, है ना। 3 से काट देते हैं, 7 6 तो कितना होगा 3 दूनी 6, नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, ठीक। ये आपको ये आंसर नहीं हुआ है, ये आंसर आपको काटना पड़ेगा। इसको सब जब तक कटेगा तब तक काटिए, नहीं कटने के बाद आंसर छूटता है। 2 से भाग देते हैं 76 में, तो 2 अट्ठे 2 तिया 6 1 2 अट्ठे 16 हो गया, है ना। 38 हो गया, कितना हो गया, इसका जो है आधा 38, इसका आधा कितना 56 का आधा कितना होता है आपको पता है, नहीं पता है तो भाग दीजिए। 2 दूनी 4 1 उतरा 2 यानी 28 दूना 56 होता है, कितना होता है
28 दूना 56, है ना। थोड़ा बैक कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब इसको भी काट दीजिए, इसका आधा 19, 19 दूना 38, इसका 28 का आधा 14, है कि नहीं। तो आप जो आप तो नहीं कटेगा, यानी कि 19 बट्टा आपको 14 आपको आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आंसर ANS, है कि नहीं। ये हो गया आपका आंसर। अब 19 14 कोई ये विषम है, कोई खात में नहीं है, कटेगा भी नहीं, पूर्णांक में आएगा तो पूर्णांक वाला भी तो भिंजोरी सिखा नहीं रहे हैं, सिंपल वाले सिखा रहे हैं, तो वेलकम। ठीक है, अब हो गया, अगला चलते हैं, अपनी सीट पर चलते हैं, जैसे थे वैसे आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आ जाते हैं। इसको आप मिटा दे रहे हैं। ठीक, एक बार अगर आप नहीं आते सॉरी, इसके बाद आप लो, है ना, आप देख लीजिए, है बस 2 सेकंड 3 सेकंड हम रख देते हैं, इसके बाद हम आगे करते हैं इसको। ठीक, अपनी मतलब अपनी स्थान पाना ही पड़ेगा मुझे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा ध्यान से, है कि नहीं। हर टाइप की क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे, है कि नहीं। तो हमारी, है ना, चैनल पर बने रहे और हमें मदद करें प्लीज़। आई रिक्वेस्टेड फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स एंड माय पेरेंट्स एंड माय यूट्यूबर्स एंड माय यूट्यूबर्स फैमिलीज़। तो जो भी आप जानते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक, अभी जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 5 यानी 5 क्वेश्चन, 2/3 प्लस 0/6। घबराना नहीं है आपको, 0 आ जाए कुछ भी आ जाए तो घबराना नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आसान है कि नहीं। तो आपको सॉल्व कर देते हैं एक बार, पुनः इसको लिख लीजिएगा 2/3 प्लस 0/6। ठीक, आपको लघुत्तम 3 और 6 का लघुत्तम पता है कितना होगा, 6 से होगा, यानी 3 में भी 6 है, 6 कान में भी 6 है, यानी 6 के टेबल में भी 6 होगा। ठीक, 6 होगा। अब हर से इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा ना, हर से इसमें भाग दीजिएगा तो भागफल 2 आएगा, यानी 3 कान में 6 कितने बार में, यानी हर में, ये हर में 6 कितने बार में, हर में ये एलसीएम खोजा जाता है, हर में एलसीएम खोजिए कितना है, 2 बार में, तो 2 से गुना कर दीजिए इसको, ऊपर वाले 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख दीजिए, प्लस यहाँ प्लस दे दीजिए। फिर ये हर से, ये हर में देखिए एलसीएम कितना, ये हर में एलसीएम खोजिए, एलसीएम कितना है कि नहीं, एलसीएम खोजिए हर में कितना है, तो हर में एलसीएम एक ही होगा, एक को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 को भी संख्या से गुना किया जाता है तो बाबू 0 ही होता है। कितना होता है, 0। तो आपको पता है, आप इस 0 में कोई भी संख्या जोड़िएगा तो जिस संख्या में 0 जोड़ा जाता है वो संख्या प्राप्त हो जाता है, यानी 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 होगा, 4/6। अब इसका आधा 2, इसका आधा 3, है कि नहीं, कितना हो गया बाबू, तो आपको पता ही है कि 2/3 हो गया। अभी विषम हो गया, है कि नहीं, 2 बटा कितना, 2/3। थोड़ा बैक कर देते हैं, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, बिल्कुल अच्छा से लिखेंगे दोस्तों, कोई घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं 2 बट्टा, है कि नहीं, सॉरी अच्छा से लिखना पड़ता है ना, आप लोगों को बताना पड़ता है, तो 2/3 आंसर ANS, 2 डैश दीजिए, बस डॉट कर दीजिए। कोई दिक्कत है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग हमारा सबसे बड़ी चीज़ आप हैं, हमारा ही मतलब जो है भाग, जो भी बोलिए आप लोग हैं हमारे, है कि नहीं, स्टूडेंट्स हमारे दर्शक लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। एक ठो जाते वक्त मैं एक ठो और बता देता हूँ आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ बता देता हूँ, नहीं तो मेरा यहीं तक था क्लास, बस एक क्लास जाते जाते एक ठो क्लास और बता देता हूँ, है कि नहीं। इस क्लास में आपको, है कि नहीं, एक 0 वाला भिंजोर बता देता हूँ, 0 वाले भिंजोर नहीं आते होंगे, है कि नहीं, वैसे वीडियो बनाते बट इसी में बता देते हैं ना। तो जैसे कि अगर मान लिया जाए क्वेश्चन 6 में, अगर मान लो 6 बट्टा, है कि नहीं, ये रहे, इसको 0 बट्टा यहाँ पर मान लो 0 रहे, तो ये क्या कीजिएगा, ऐसे में क्या कीजिएगा, थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ठीक, तो क्या कीजिएगा ऐसे वीडियो में, क्या कीजिएगा, सॉरी ऐसे मतलब क्वेश्चन क्या कीजिएगा, 6/2 रहे प्लस 0/0 रहे, तो कोई घबराना नहीं होगा इसको मतलब सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना का पता है, सबसे पहले आपको 2 और 0 का लघुत्तम करते, कोई 2 और यानी 2 और 0 का लघुत्तम कीजिएगा तो 0 होगा, क्या हो जाएगा, 0। 0 से भाग दीजिएगा तो 0, और 0 को 6 से गुना कीजिएगा तो बाबू 0 ही होगा। जब ये 0 आ जाए ना तो समझ लो सब 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, बिल्कुल 0/0, यानी कि अर्थात 0 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा, है ना। आपको ये 0 आंसर हो जाएगा, 0 वाली, जब ये लघुत्तम एक 0 आ जाए ना तो सब कुछ 0 आ जाएगा। ठीक, तो हमारी क्लास में अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो क्लास, सीखे होंगे, कुछ भी सीखे होंगे, तो माँ शारदे से निवेदन, और आप लोग को ढेर सारे मतलब एग्ज़ाम पास कर जाएं, बहुत जो भी चीज़ है ना। तो आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।